वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आर के स्टडी पॉइंट पर आपका मोस्ट वेलकम। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ वो स्टूडेंट भी इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय जनगणना 2011 और आज इसमें टॉपिक है अनुसूचित जनजाति जिसे हम हिंदी इंग्लिश में एसटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगी। इसमें हम भारत के आंकड़े हैं और ये है उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। दोनों को तुलनात्मक रूप से एक साथ ही बताया जाता है ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भारत में बच्चों कितनी है? 10, 42, 81, 0, 3, 4। यद्यपि इस जनसंख्या का आंकड़ा नहीं पूछा जाता लेकिन इसकी प्रतिशत पूछी जा सकती है कि देश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 8.6% जनसंख्या निवास करती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसटी लोगों की रहने की जो संख्या है वो है 0.6 मात्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में है 8.6, पेपर की दृष्टि से याद करने में कितना आसान है, और उत्तर प्रदेश में है 0.6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट शीर्ष एसटी जनसंख्या वाले राज्य, जिसमें एसटी की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है वह एमपी, सबको पता है। और पेपर में ये मोस्ट रिवाइज होने वाला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, एमपी का मतलब बच्चों मध्य प्रदेश कितनी रहती है, ये क्वेश्चन पेपर में किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, में से मध्य प्रदेश, में से महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये प्रतिशतता के आधार पर है जनसंख्या, और वैसे भी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति, फिर बलिया और फिर देवरिया। सोनभद्र, बलिया और देवरिया। एसटी जनसंख्या जहां भारत में नहीं रहती, यानी कि भारत के 5 ऐसी जगह हैं जहां पर 2 तो राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ये राज्य हैं बच्चों। इसमें अनुसूचित जनजाति का नहीं पाई जाती। पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी है। ठीक है बच्चों, इनमें भी एसटी की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप इम्पोर्टेंट करिएगा। एमपी तो बहुत रिवाइज होता है क्वेश्चन हर पेपर में। जो बच्चे पेपर के लिए 10 ईयर उठा के प्रैक्टिस करते हैं उन्हें ये क्वेश्चन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में रहती है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कहाँ नहीं रहती? पंजाब, हरियाणा। ठीक, और हम केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या सोनभद्र, बलिया, देवरिया में रहती है और कम बागपत में मात्र 14 लोगों की जनगणना में नाम आया है, कन्नौज में 15 और बदायूं में 58। यानी कि सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति रहती है उत्तर प्रदेश में वो है बागपत, कन्नौज और बदायूं, और सबसे अधिक कहाँ रहती है बच्चों? सोनभद्र में 3,85,018 लोग रहते हैं। ठीक है, आई होप सो बच्चों अनुसूचित जनजाति का आपने ये टॉपिक समझा होगा और मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है। इसमें से सोनभद्र कई बार पूछा गया है और न्यूनतम जनसंख्या में अगर ऑप्शन में बागपत नहीं आएगा तो सही आंसर इसका कन्नौज माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है बच्चों इसके साथ।
अनुसूचित जनजाति, जिसे हम इंग्लिश में एससी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अनुसूचित जनजाति की जो कुल संख्या है भारत में 20,13,78,08,6 है। यद्यपि इस जनसंख्या के आंकड़े से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका आने वाला है 16.6% से, यानी कि पूरी जनसंख्या में, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें 16.6% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर बच्चों बिहार है। आप ऐसे चलते जाइए मानचित्र की तरफ, ये यूपी, ये पश्चिम बिहार और ये पश्चिम बंगाल। आपको अपने आप याद हो जाएगा कि अनुसूचित जाति पहले यूपी में, उसके बाद बिहार में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में। मानचित्र में, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। और सबसे कम कहाँ मिलती है अनुसूचित जाति? मिज़ोरम में, नागालैंड में और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश की कुल जनसंख्या का 0.7% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है अनुसूचित जाति की, यानी कि भारत में, कुल भारत में 16.6 और उत्तर प्रदेश में 20.7%। और सबसे ज़्यादा जिले जहाँ पर अनुसूचित जाति मिलती है, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। 3 जिले, सीता, इलाहाबाद, हरदोई। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ मिलती हैं? बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। ये बच्चों फैक्चुअल पेपर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आपको समझाना पड़े, लेकिन बच्चे इस टॉपिक को पेपर में करके नहीं जाते, जिससे वो अपने 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में मोस्टली गलत करके आते हैं। इसे सोचते रहे तो एम ही टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी स्पेशल भी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तो सबसे अधिक कहाँ पर है भारत में? यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, और न्यूनतम मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, और न्यूनतम बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। आइए, छोटा सा इसमें एक टॉपिक और है, ये है एससी की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ रहती है? एसटी की संख्या में तो कहाँ रहती है बच्चों? आपको पता ही है, संख्या में तो यूपी में रहती है, लेकिन अगर आपसे प्रतिशत पूछ लिया जाए तो पंजाब, और उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है प्रतिशत में। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, लेकिन परसेंटेज में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, पहले नंबर पे पंजाब है, और उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी प्रतिशत में सबसे अधिक है और सीतापुर दूसरे नंबर पे है। ठीक है स्टूडेंट, और न्यूनतम जनसंख्या में बागपत न्यूनतम जनसंख्या में भी कम है और प्रतिशतता में भी कम है। यह आपके लिए याद करने के लिए आसान है। और यहीं पर ही आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाला टॉपिक समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे धर्म आधारित जनसंख्या। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।